शुरू अभी अभी ये रिवर मैन रेन मैन जो प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें ऐसा है कि कंफ्यूजन ये पाया गया आप लोगों का कि दो चीज़ें मिक्स करते हो आप लोग। एक तो है वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना, वेक्टर एडिशन वगैरह, और दूसरा है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। अगर वी ए बी का है तो यू नो वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे बिफोर वी बिगिन कि यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना फॉर्मूला काम आता है ना ट्रायंगल रटा हुआ, अंडरस्टैंडिंग काम आएगा। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंडिंग विल बिगिन वंस वी नो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स एंड वी प्रैक्टिस। तो ऐसा कैच 22 सिचुएशन है, बट एक बात ध्यान रखो कि कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो आप इसको या तो ऐसा एकदम आसान सा ट्रिक बता दो जैसे। शुरू करें तो अभी तो देखो, पहले तो ये है कि क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो एक कन्वेंशन से चले ताकि आपका आधा कंफ्यूजन दूर हो रहा है। एक है कि वी आर, मतलब ये तो सिंपल है कि भाई रिवर की वेलोसिटी, कि रिवर कौन सी वेलोसिटी से जा रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। कंफ्यूजन इसमें रहता है वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ मैन, वही समझ में नहीं आता। बोले ये कौन सा वेलोसिटी दिया है, तो ये हम लेंगे कि ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। बोले सर नहीं, लेकिन ये तो स्टिल वाटर के साथ दिया था। तो यहाँ कंफ्यूजन, ये तो रिवर फ्लोइंग वाटर है तो क्या, ऐसा नहीं है। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू फ्लो, आइदर इट कैन बी बोट और इट कैन बी अ मैन। दिस इज अ कैपेसिटी। नाउ कैपेसिटी मीन्स यू नो व्हाट है ना, उसकी फ्लो के साथ कैपेसिटी कितनी है, बात खत्म। जैसे दौड़ने की कैपेसिटी है धरती पे, वैसे स्विम करने की कैपेसिटी है। समझ? एंड नाउ दिस कैपेसिटी इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, with respect to the surface in which the object is. So therefore velocity of man को हम कहेंगे। और दूसरा है ये बात क्या होता है कि भाई वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझे कि नहीं? वीजी मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। अब ये जो री आर होता है वो तो ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगा ये बंदा। तो ये बचा जी, तो ये है मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझे ना? चलो आगे, जब तक कि प्रॉब्लम में फंसोगे नहीं ना, मैं कितना भी बोल लूं, आप लोग वो प्रॉब्लम को देख के ही आप बाहर निकलोगे। ठीक है, तो ये अपनी बेसिक इक्वेशन है। नाउ हाउ विल वी राइट इन टर्म्स ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। अगर रिलेटिव वेलोसिटी में बोलूं तो वी एम आर इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम लोग, वी एम माइनस वी आर। So where do you see this velocity? So this is this velocity. You see this Vm, which is with respect to ground, is Vmr plus Vr. समझे ना? ऐसा अग्री? चलो आगे बढ़ते। ये भी एक अच्छा ट्राइंगल है, अगर फंस जाओ तो इस फिगर को याद कर लेना। 70% चांसेस है कि आप बाहर निकल आओगे। ये वी आर है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर। ये वीएम है। वीएम मतलब क्या, कि उसकी कैपेसिटी वो डिसाइड करेगा कि भाई मुझे किस एंगल में जाना है, वो कैपेसिटी वाला इंसान डिसाइड करेगा। तो ये उसकी कैपेसिटी वाली है। जो ग्राउंड पे बैठा है उसको क्या दिखेगा, ये दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसने तो जंप किया इस डायरेक्शन में, लेकिन रिवर तो उसको खींच के ले जाएगी ना ऐसे। ये कंपोनेंट इसको इसके खींच के ले जाएगा, है ना? तो यही है। तो आप ये भी बेसिक डायग्राम अगर याद रखोगे तो भी 70% तो काम वैसे ही निकल जाएगा। तो ये बेसिक डायग्राम है।
ओके। अच्छा, अब ये क्या है रिजल्टेंट बोलो, ये अभी तो देखा हमने Vg इक्वल टू Vm, अभी तो देखा। एक मिनट, ये थोड़ा चालू कर देता हूँ, स्विच करो ना चालू। आ रही है ना हवा? ओके। अरे क्रॉसिंग टाइम क्या होता है बोल बताओ, कॉमन सेंस से। अब यहाँ पे आपका जो मैं अंडरस्टैंडिंग बोलता हूँ ना, वेक्टर का अंडरस्टैंडिंग, बोले वेक्टर ही नहीं आता तो अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगा? ये सब जुड़ी हुई चीज है, धीरे धीरे सीख जाओगे, वेक्टर भी इसमें सीखोगे। तो भाई साहब, क्रॉस करना है मतलब मुझे कौन सी लेंथ पार करनी है? क्रॉस करने का मतलब है कि ऐसे ही जाऊं तो ही क्रॉस होगा, मैं ऐसे ही जाऊं तो कोई क्रॉस होगा नहीं कभी रिवर। तो क्रॉसिंग टाइम मतलब हमेशा डी। अब डी के लिए जो डी का कंपोनेंट होगा इस साइड में, डी के साइड में, वही तो काम आएगा क्रॉसिंग में, बाकी कोई काम आने वाला है? जैसे हमने प्रोजेक्टाइल में क्या किया था, वी ऊपर वाली हाइट तो यू वाई से आती थी, है ना, वैसे ही सेम तो यहाँ पे भी ये जो वी एम वाई है वही काम आने वाला है। अब बोले वी एम वाई क्या है बोलो? ये जो वी एम है उसका कॉम्बो। अब सवाल ये आता है, देखो अब मैं तुमको बताता हूँ, अब कंफ्यूजन शुरू होता है यहाँ से। जब कभी भी टाइम होता है या ड्रिफ्ट होता है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है? ग्राउंड होता है। ड्रिफ्ट मतलब असली चीज मतलब ग्राउंड के 2 पॉइंट है कि नहीं है? ये ग्राउंड के 2 पॉइंट है। टाइम मतलब असली चीज हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होती है ना। तो ये एक पॉइंट ले लो, ये एक पॉइंट ले लो, ये ग्राउंड के, तो इस फॉर्मूला में जो जाएगा वो ग्राउंड वाला कंपोनेंट ही जाएगा। तो बोले सर आपने तो यहाँ वी एम वाई लिख रखा है, वी एम मतलब कैपेसिटी विच इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू, तो भी मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो यही लिखूंगा। बोलो क्या कर लोगे? क्योंकि देखो इसका कंपोनेंट भी वही, इसका कंपोनेंट भी वही। अगर मैं वी जी लू तो वी जी का कंपोनेंट मैं लूंगा वर्टिकल तो भी वही आने वाला है, एज यू विल सी। एंड देयर फॉर समटाइम्स इट डजेंट मैटर। अभी तो आपको ये कंफ्यूजन पता ही नहीं, फिर भी मैंने बोल दिया। वाई मतलब, अच्छा ये कहाँ लिखा है हमने? कन्वेंशन छुपा दिया। कन्वेंशन ये है कि ये वाई है, ये एक्स है, समझे? एक्स वाई डायरेक्शन। एक्चुअली एक ग्राफ होना चाहिए था यहाँ पे कि ये एक्स है, ये वाई है, मतलब ओके। ये इसके पीछे छुप गया है वो एक्स वाई। एनीवेज चलो कोई बात। हाँ, ड्रिफ्ट का डेफिनेशन मतलब भाई साहब कि ये जाना चाहता तो कहीं कहीं भी जाना चाहता था ये, है? पर रिवर तो उसको खींच के ले जाएगी ना। देखो ड्रिफ्ट मतलब बताता हूं मैं, समझा देता हूं चलो। देखो बंदा यहां से यहां जाना चाहता था, ठीक है। अब वो बंदा ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे करके। अब ये जो है वो बंदे के कंट्रोल में है, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी है, तो वो डिसाइड करेगा कि मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊं। तो उसने डिसाइड किया मुझे यहां जाना है तो मैं सीधा ही जाऊंगा। अब यहां से यहां तक वो गया तो उसको कुछ तो टाइम लगना वाला है, डिपेंड्स कि उसकी कितनी स्पीड थी। लेकिन वो जाना चाहता था तो यहाँ, लेकिन रिवर बोलती है कि मैं तो तुझे ऐसे ऐसे ले जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जो फ्लो की कैपेसिटी है। तो ये जाना चाहता था यहाँ, लेकिन रिवर ने उसे पहुंचा दिया यहाँ पर।
समझे? क्योंकि रिवर की खुद की भी तो फ्लो है। तो देखो कॉमन सेंस और अंडरस्टैंडिंग ये भी बताता है यहाँ पे कि अगर मुझे यहाँ जाना है और रिवर की ये वेलोसिटी है तो मैं पहले से क्या करूंगा, मुझे पता है तो मैं ऐसे जंप मारूंगा, ये डायरेक्शन पकड़ लूंगा मैं, ताकि मैं यहाँ आते आते यहाँ पहुंच जाऊँ। कॉमन सेंस ऐसा। लेकिन कॉमन सेंस है, लेकिन ये नहीं समझ पाते हो कि ये कौन सी वेलोसिटी है, तो ये कैपेसिटी वाली वेलोसिटी है, बस इतना ही है। पर सर अगर ऐसे जाओगे तो रिवर के फ्लो के अगेंस्ट जाएगा तो उसमें ज्यादा वो, हाँ उसकी एनर्जी ज्यादा जाएगी, ये इसीलिए इजी है ना। ये इजी, इसीलिए देखो कॉमन सेंस से एक बात निकली कि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा, क्योंकि ये इजी है ना, एफर्ट कम लगेगा, तो ऑब्वियसली ये क्रॉसिंग में टाइम कम से कम लगने वाला है। तो एक बोलते ऐसे तो ऐसे ये वाला तो क्रॉस होगा ही नहीं ना, क्योंकि रिवर की भी तो वेलोसिटी है, तो स्ट्रेट तो कभी पहुंचेंगे ही नहीं। वो बात अलग है, लेकिन टाइम टाइम की बात है, अभी थोड़ा सटल पॉइंट है। इसको भले जाना यहाँ था, लेकिन इसने इसने ये डायरेक्शन पकड़ी, अगर ये डायरेक्शन पकड़ी इसने, तो ये जो क्रॉस कर रहा है वो तो मिनिमम है इसके लिए, क्योंकि ये देखो हर एक पॉइंट पे ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है हर एक पॉइंट पे। तो इसका जो कंपोनेंट है वो तो इधर ही जा रहा है, तो जो उसने पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया ना उसने, ये जो पाथ उसने कवर किया, मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में, वो तो शॉर्टेस्ट पाथ है कि नहीं, मतलब मिनिमम मिनिमम टाइम लगेगा ना उसके लिए, पाथ उसका। अब एक्चुअल पाथ देखो, सॉरी एक्चुअल पाथ तो यहाँ चला गया उसका, लेकिन उसने तो उसके हिसाब से तो वर्टिकली जा रहा था, तो उसको मिनिमम टाइम लगेगा, जबकि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये यहाँ चला गया, लेकिन उसके हिसाब से तो वो ऐसे ही जा रहा था, तो उसने उसके हिसाब से तो कम से कम डी लिया, तो कम से कम टाइम, तो ये शॉर्टेस्ट टाइम का यही है कि शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आप ये कौन, मतलब इस डायरेक्शन में जाओ आप, उसमें आपको ड्रिफ्ट मिलेगी फ्री में, बाय प्रोडक्ट। आपको शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए था, अब पहुंच जाओगे कहीं और, है ना, लेकिन आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचना है तो बोले आप यहां जंप करो, थोड़ा सा इट डिपेंड्स, समझे? तो ये सारी चीजें हैं। ये एक ट्रायंगल है, अगर फंस जाओ तो याद रख लेना, इससे काम निकल जाएगा। देखो दो चीजें बार बार पूछी जाती है, एक होता है शॉर्टेस्ट टाइम और एक होता है जीरो ड्रिफ्ट। दो चीजें ये होता है, जीरो ड्रिफ्ट मतलब उसको एग्जैक्टली पार पहुंचना है उस पॉइंट पे, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पॉइंट पे, है ना। जीरो ड्रिफ्ट मतलब उसको कहाँ पहुंचना है, देखो यहाँ बता, यहां से अगर उसने शुरू किया तो उसको बराबर यहाँ पहुंचना है, तो ये क्या होगा, जीरो ड्रिफ्ट होगा, है ना। तो जीरो ड्रिफ्ट मतलब वो आगे जाएगा, कहीं और जाएगा तो यहाँ पहुंचेगा। तो शॉर्टेस्ट टाइम मतलब वो अपना मिनिमम एफर्ट लगा के सीधा चला जाएगा, भले ड्रिफ्ट मिली उसको। अग्रीड? देख, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए मुझे स्ट्रेट अक्रॉस जाना पड़ेगा, तो जो कैपेसिटी है उसकी, ये कैपेसिटी है, वो परपेंडिकुलर ही लगाऊंगा मैं, कैपेसिटी मेरी, है ना। तो यहां से मेरा मिनिमम पॉसिबल टाइम निकल के आया, और जैसे काइनेमेटिक्स में हम टाइम निकाल लेते थे, फिर क्या निकाल देते, एक्स, टाइम के बाद ही काइनेमेटिक्स में एक्स निकलता था ना, तो वैसे ही यहां भी टाइम निकल लिया, फिर ड्रिफ्ट निकल गई, एक्स मतलब ड्रिफ्ट, जितने टाइम के लिए मैं नदी में था उतना ही तो ड्रिफ्ट मिला मुझे। और अगर ड्रिफ्ट भी जीरो और टाइम भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल आ रहा है एक ही पॉइंट पे, तो रिवर का वेलोसिटी है ही नहीं। इसका मतलब रिवर का वेलोसिटी जीरो। इसमें ना जिनका वेक्टर वीक है वो नहीं कर पाएंगे, इसमें वेक्टर का
आप देखो आगे आगे एक ही सेंटेंस में दिख जाता है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ जा रहा है। ये तो मतलब बच्चों के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसा। आप 10 प्रॉब्लम करोगे ना, उसके बाद मुझे बोलोगे कि हाँ सही बोल रहे थे सर आप। सर पिछले साइड में ड्रिफ्ट की फॉर्मूला ऐसी दी गई थी कि तो VG का कंपोनेंट x पे हम्म इनटू हम्म टाइम हम्म पर दूसरे में VR इनटू टाइम सही कहा, सही पकड़ा है, वेरी गुड कैच। तो दोनों एक ही है। कंपोनेंट अलग अलग नहीं होंगे। देखो देखो ड्रा करता हूँ। ओके ओके, सो लेट अस से, लेट मी ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। इसको भूल जाओ, मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ। ये VG है, अग्रीड। दिस इज VM, अग्रीड। एंड दिस इज VR। VR की वजह से तो VG मिला, या तो VG की वजह से और VR की वजह से तो VM मिला, ऐसा। ये VM मतलब VMR। अब देखो इसका X कंपोनेंट क्या होगा, यही तो होगा। और इसका Y कंपोनेंट क्या होगा, यही तो होगा। मैं यही बोल रहा था कि कंपोनेंट दिख जाएंगे आपको धीरे धीरे, कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर आप बोलेगे सर तो फिर ये इस सब की क्या जरूरत थी, सीधा प्रॉब्लम करते ना जेई के। लेकिन वो करने में फिर वापस यहाँ आना पड़ता। कैच 22 है। एनीवे चलो 2 मिनट। ये करना है। नहीं, होपफुली आज आपका ये चैप्टर खत्म है। इसके बाद आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लगने वाले। उसके बाद होगा उसके बाद जो मतलब, रोटेशन हाँ नहीं रोटेशन नहीं, फिर तो आप, मेरा काइनेमेटिक्स तक मैं कवर करूंगा, फिर मुझे रोटेशन जब आएगा जो बोलेंगे, क्योंकि आपका NLM चल रहा है ना अभी। इसके प्रैक्टिस में हम लोग जेई तक इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम सारे जेई के कर लेंगे इसको। मैंने प्रोजेक्ट 10 के 25 की वही थ्रू की है हम्म, 23 जैसा हो गया तो ठीक लगे, हो गए, ऐसा कुछ कैच लगा। जेई मींस से थोड़ी इजी पड़ रहे थे एक ग्रोथ ही बहुत ज्यादा हार्ड था उसमें टाइम लगा वो कौन से ईयर के थे? 2021 जैसा कुछ था हम्म, उससे पहले की थोड़ी डिफिकल्ट है नए नए वाले अच्छे थे हम्म। बस वही वो फेज था ना 19 20 21, वही थोड़े डिफिकल्ट है। 3 ईयर के वो कुछ ऐसा फेज है। मैं भी आपको सिर्फ 19 से 25 तक करा दूंगा जेई। उससे पहले का देखने की जरूरत नहीं नहीं है सब कुछ, क्योंकि इसने प्रॉब्लम है। क्योंकि अब तो, पहले तो क्या क्या दो दो सेट लगते थे, अब तो कितने सेशंस लगते हैं, बहुत सेशंस लगते हैं एक ही साल में। मतलब इनफ प्रैक्टिस मिल जाएगी आपको। एडवांस भी ले लेंगे। उसका साइट पता है ना आप लोगों को, ये जब प्रॉब्लम बेस्ड साइट है एग्जाम साइट, हाँ वही यूज कर सकते उस बेस्ट है वो। तो ये ड्रिफ्ट मिल गया, पहले टाइम निकाल लिया। या तो VGX बोलो या VR बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बोला, बताओ ब्रो। जीरो ड्रिफ्ट हो रहा है, इसलिए उसने पहले से कॉमन सेंस से आगे जंप कर दिया डायरेक्शन, ताकि वो पीछे आते आते यहाँ पहुंच जाए। तो अब तो ये वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया। बोले ये VG था मेरा, VG मतलब ग्राउंड में ऐसा ही दिखेगा ना, ग्राउंड वाले को तो ऐसा दिखेगा अल्टीमेटली पाथ। ओके,
तो ये जो vm स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर क्या है, ये है ना, हाइपोटेनियस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। तो मुझे तो t के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही चाहिए ना, हमेशा टाइम के लिए दूसरा कोई कंपोनेंट तो ले नहीं सकता मैं। तो इसलिए ये कंपोनेंट vg है मेरा, तो ये ऐसे आया। अग्रीड। दूसरा यहाँ क्या लिख के रखा है, बोलो उरो, इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब ये ना उसकी रिवर्स ज्यादा वेलोसिटी, इसलिए मतलब इसलिए तो ड्रिफ्ट नहीं होता। वेरी गुड, नहीं तो क्या मतलब ही नहीं है, चाहे वो कितना भी इधर ले ले तो ड्रिफ्ट होगा ही होगा। तो उस केस में ना हम ऑप्टिमम एंगल निकालेंगे। सर इसमें भी ड्रिफ्ट तो हो ही रहा है, बस वो जो कवर कर रहा है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो सेम। हाँ, गलत। ड्रिफ्ट तो हो रहा है उसका, इसमें भी हो, इसमें भी हो रहा है। पर वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो सेम है। नहीं नहीं, उसे जब पहुंचना है वही पहुंच रहा है। हाँ वो उसे पहुंचना है वही पहुंच रहा है, लेकिन वो अपनी एनर्जी ज्यादा स्पेंड कर रहा है, अक्रॉस द फ्लो जा रहा है वो, तभी तो वहां पहुंच रहा है वो। तो उसने उसने कैपेसिटी ज्यादा लगाई ना, ज्यादा एनर्जी स्पेंड की उसने। ज्यादा एनर्जी मतलब देखो ज्यादा टाइम भी स्पेंड कर रहा है वो। दिस इज नॉट मिनिमम टाइम, दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पाथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये क्या लिखा रखा है बोलो? ये वीएम लेस है तो पॉसिबल तो नहीं है। फिर भी हम ऐसा ऑप्टिमाइज करेंगे, वो जो थीटा है उसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे कि भाई पहले सब कुछ रख देंगे, फिर डी बाई डी थीटा इक्वल टू 0 कर देंगे इक्वेशन में, निकल के आ जाएगा वो। तो वो मिनिमम ड्रिफ्ट मिलेगा। समझ गए ना? मिनिमम के लिए क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन को वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। ये बाद में, अभी इतना तो समझो, है ना। और ये जो थीटा है ना, इसमें गड़बड़ नहीं करना। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये कई बार कन्वेंशन गोल गोल घूमते रहते हैं। एक्चुअल मेजरमेंट कहाँ से होगा, तो ये ऑलरेडी कॉस इसका कंपोनेंट क्या आएगा, इसका कॉस मैं लूंगा, इसका कॉस तो ऑलरेडी नेगेटिव आएगा ना, मतलब वो रिवर के अपोजिट फ्लो कर रहा है। लेकिन इफ आई से tan थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, देन आई नो विच एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज विथ वर्टिकल, दिस हैज नथिंग टू डू विद द ओरिजिनल कन्वेंशन। ओके, क्लियर है चीज? ये तो कभी कभार इसको भी थीटा बोलते, इसको भी थीटा बोलते। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको फाई बोलेंगे और इसको थीटा बोलेंगे, जो ओरिजिनल एंगल है ना। तो इसलिए देखो 90 प्लस किया है, आर साइन क्या होता है? वो साइन इनवर्स कर दिया बेटा, साइन इनवर्स कर दिया उसको। ये साइन थीटा ही है एक्चुअली। चलो लो, इसको तो जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें कवर की है हमने। अभी तो इतना कर लो, बात टाइम और ड्रिफ्ट। ठीक है, अभी प्रॉब्लम्स करते हैं, चलो लेट अस सी। देख लो, इसमें जीरो ड्रिफ्ट का मतलब ये फॉर्मूला याद कर दिए, शॉर्टेस्ट टाइम मतलब ये फॉर्मूला है। ये तो फिंगर टिप पे होने चाहिए, तो टाइम टाइम बच जाएगा। ये तो हम देखेंगे बाद में, है ना। जनरलाइज केस मतलब एनी थीटा, एनी थीटा के लिए अल्टीमेटली तो वाई कंपोनेंट लेना है हमें। चलो ये करो प्रॉब्लम। करो चलो।
जो फॉर्मूला दी थी ना वही फॉर्मूला लगाओ, उल्टा जाना है बस। यहाँ पे टाइम दे दिया है और ड्रिफ्ट दे दिया। मतलब दो इक्वेशंस, दो अननोन मिल जाएंगे ना। ये इसका एक इक्वेशन है, इसका एक इक्वेशन है, इसमें एक छुपा हुआ है, इसमें एक छुपा हुआ है, मिल गया। चलो लो, तो ये 10 मिनट दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन, और ये ड्रिफ्ट दिया था वी आर इंटू टी ए, है ना। ये ड्रिफ्ट 120 मीटर दिया था, मीटर वो कन्वर्ट देखो हाँ मीटर दिया था। चलो लो, सब कुछ है, क्लियर है। 0.2 also seconds. हाँ 0.2 hours. 0.2 meter per second आएगा. आ गया सबका, है ना। और ये ट्रायंगल देखा आप लोगों ने, ठीक है। ये वी आर है, ये वी एम है, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए है ना, ये शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ऐसे ही जाएगा वो। और ये आपका जो है वो वी जी है, देखा। इससे क्या हो रहा है? बीजी क्या हुआ, अब ये केस बी था जीरो ड्रिफ्ट, ये फॉर्मूला थी उसके लिए, ये टाइम दे दिया था, इससे ये मिला, वी आर हमें पता था, प्लग इन कर दिया, डी हमने वहां से मिला था, ये डी मिला था, 10 वी एम, ये यहां डाला, तो यहाँ पे वी आर मिला, वो भी यहां डाला, और ये टी भी दे दिया था। सब उल्टा जा रहा है, तो वी एम मिल गया, देखा। और वी एम मिला तो डी मिल गया। प्योर फॉर्मूला, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था ये। कोई डाउट है बोलो। बस कैलकुलेशन मेरा मीटर पर मिनट है वो. ये हाँ मीटर मिनट, मीटर पर मिनट। इसमें ना आप लोग अपनी समझदारी से करो, बेस्ट तो है ऐसा यूनिट, बट फिर भी कई बार सब कुछ किलोमीटर पर में आवर में दिया होता है, तो रखो किलोमीटर पर आवर। अब तो आपको इनफ प्रैक्टिस है ना, मिनट मीटर सेकंड सब कुछ पूरा ठीक हो गया। तो निकल के आए मीटर पर मिनट, बड़े आगे। ये 10 मिनट दिया था, तो यहां से डी निकला। ये ड्रिफ्ट दिया था 120, 10 मिनट से वी आर निकला, ठीक। मिनट मिनट मीटर और मिनट है बस, और कुछ नहीं। मीटर पर सेकंड ये 0.67 है. मीटर पर सेकंड में ना, हाँ कम आएगा। बहुत अजीब आंसर है. 0.67. हमारा 141/35 आ रहा है. 9/2 वाला. कहाँ गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। देखो पहला ये करो, ये हो गया कि नहीं तुम्हारा। मैं सेकंड में आया, मीटर पर सेकंड में आंसर. नहीं मीटर पर मिनट में निकालो ना, क्यों गड़बड़ कर रहे हो। बट वो जो है
आपने वहाँ पे 20 मीटर पर मिनट में निकाला ना, हम्म, उसको ही कन्वर्ट कर दोगे तो 0.67 आएगा। पर कन्वर्ट करना क्यों है, सब मीटर पर मिनट में रखो। अभी तो आप किलोमीटर पर आवर आएगा, सब कुछ किलोमीटर पर आवर, तो वहां पे भी कन्वर्ट मत करना, क्योंकि विड्थ यहाँ पे किलोमीटर में दी होगी आपको, सब कुछ किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, तो क्यों कन्वर्ट करना है। अगर आप डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे ना तो Vm is equals to under root 16/25 plus 144 है, बहुत बड़ा हो गया। ये पर मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि पहले मीटर पर मिनट में निकाल लो सब कुछ, फिर कन्वर्ट करो ना, वो इजी पड़ेगा। वो ऐसे ही करना होता है, इसमें क्यों अंडर रूट में क्यों जाना है। इसमें मीटर पर सेकंड इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपका ट्रायंगल देखना और अप्लाई करना है। हो रहा है? बाकी सबका कहाँ अटके है पता नहीं। हो गया? जीशा आया कि नहीं? नहीं आया? नहीं on the way. आंसर क्या है? 20 मीटर पर मिनट का हाँ 20 मीटर पर। हमारा 50 मार्क्स समझ आ रहा है। कहाँ, यहाँ तो इतना तो मुझे दिख नहीं रहा है सब कुछ। 20 मीटर तो बोलते हैं। इसको 0.8 मत लिखो, इसको 10/125 लिख दो तो भी चलेगा, क्या दिक्कत है। इसको अगर दिक्कत आ रही है तो ऐसे लिखो तो भी चलेगा। हाँ डी तो निकालना है ना। हाँ और क्या, ये देखो पहले इक्वेशन में ही तो यहाँ डी हमने इन टर्म्स ऑफ वीएम निकाला है ना, यहां से डी मिला, बस केस अलग है, डी तो सेम रहेगा ना, वही डी यहाँ प्लग इन करना है। मीटर पर मिनट में ना सब उल्टा उल्टा हो गया। मीटर पर मिनट ही रखो, इसमें कुछ मत करो। हो गया ना, हो रहा है सबका। हाँ सर आप चेंज कर दीजिए। करो चेंज, आगे बढ़े। देखो ये अब डेरिवेशन है, क्वेश्चन हाँ मतलब डेरिवेशन करेंगे, आपको डेरिवेशन करेंगे हम लोग, डोंट वरी।
अब इस केस में वी एम लेस देन वी आर है, तो वो उसको ड्रिफ्ट तो मिलेगी, लेकिन हमें उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज किसके साथ होगा, पूरे थीटा के साथ होगा। तो अब ये थीटा जो होता है ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअली बैंक लेते हैं, बैंक मतलब रिवर वेलोसिटी के साथ लेते हैं, लेकिन इसको भी थीटा बोला जाता है, इसको भी थीटा, तो इसलिए हम इसको फाई बोलेंगे, है ना? और इसको जो है थीटा बोलेंगे, लेकिन एनीवेज थीटा इसको बोल दिया है, तो दिस थीटा इज दिस कंपोनेंट अपॉन दिस कंपोनेंट, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। फिर उसको 90 में ऐड कर देंगे तो हमें टोटल थीटा मिलेगा। अग्रीड, कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, ये डिकम्पोज करो तो VGX क्या मिला आप लोगों को, एक्स कंपोनेंट क्या मिला यहाँ पे, दोनों एक अपोजिट साइड में है तो VR माइनस VM साइन थीटा मिला ना। देखो ये V था, ये V मतलब अपना कैपेसिटी की बात है, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, इसका कंपोनेंट ये, लेकिन ये तो इस साइड है और रिवर का कंपोनेंट इस साइड है, इसलिए ये रिवर माइनस ये हो गया, ठीक है। और ये जो भी कंपोनेंट ग्राउंड में वर्टिकल दिख रहा है वो इसका कॉस कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो वो EGX तो 0 नहीं हो जाएगा? कौन सा? VR और VM sin थीटा को देखो दो कंपोनेंट है बेटा, एक है ऐसे जा रहा है, ये कौन है, ये बंदा कौन है, VM है। एक है ऐसे जा रहा है, ये बंदा कौन है, VR है। अब इस बंदे का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, मैं ऐसे ले सकता हूँ ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट, नहीं नहीं साइन है ना, क्योंकि ये देखो ये V है, ये सामने वाला कंपोनेंट है ये, है ना, क्योंकि मैं इसको थीटा बोला है, तो इसका सामने वाला कंपोनेंट, तो ये VR और ये उसका अपोजिट, तो ये हो गया कि नहीं। ऐसा डायरेक्टली भी हो जाएगा कि वहां पे एंगल साइड एडजस्टमेंट है तो ये साइन हो गया और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्स पर ये तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा, यही तो अंडरस्टैंडिंग बोल रहा था मैं। और यहां से भी समझ में आ रहा है कि भाई जो भी है, बस अब इसके आगे इसको प्लग इन करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, ये कंपोनेंट बेसिकली एक बार देख लो ये, अब मुझे पता चला ये लोग थीटा और फाई क्यों गड़बड़ करते, बताऊं मैं, किताबों में भी, क्योंकि उनका भी मेरे जैसे ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि फाई मिलता ही नहीं है, तो जो मिले, जो मिलता है उसी को तो लिखेगा ना इंसान। सिंबल थीटा मिल जाता है, फाई मिल नहीं रहा है, बोले लगाओ ना थीटा, चलने दो ना। नोकिया में आपको पता है 5 वाला सिंबल है, थीटा का भी है। नोकिया के अंदर अब तो अब एडवांस ऐप निकलेंगे जहां पे सारे सिंबल मिलेंगे, बट अभी 1-2 साल और लगेगा, क्योंकि अभी तक तो यही देखो, मैंने भी प्रयत्न किया था कि भाई लाओ फाई निकालो फाई। थीटा एक्चुअली होता है इसके साथ मेजर किया जाता है थीटा, ये जो है ना ऐसे मेजर किया जाता है, लेकिन हमने इसको थीटा अभी बोल रखा है कि भाई ये
वर्टिकल के साथ थीटा बोल रखा है। फाई ये है, जहां ये जो फाई है ना, एक्चुअली वो ये फाई है। तो सुनो, मैं इसी को लिख देता हूं, ठीक है। और मैं यहां से थीटा मेजर कर रहा हूं, तो मेरा एक्चुअली माइनस आएगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी यहां थीटा लिख रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं माइनस प्लस नहीं करूंगा, मैं जो भी कॉस थीटा है माइनस में लेने वाला हूं। समझ गए ना? तो फाइव नहीं, अभी तो जो है वो हमने लिया है, जो दिया है उसके ऊपर से हमने सब ये सब कंपोनेंट निकाले। इन एनी नंबर कन्वेंशन थीटा, दिस थीटा इज विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। अगर नीचे वाला थीटा लिया तो ए इस तरफ cos कंपोनेंट नहीं होना चाहिए कॉस कंपोनेंट माइनस होगा ना, कॉस कंपोनेंट माइनस होगा, और लेकिन ये जो कंपोनेंट है वो तो वर्टिकल के साथ ले रखे हैं, ये वर्टिकल के साथ ले रखे हैं हमने, है ना? और जो u होगा वो नीचे वाले थीटा के लिए sin कंपोनेंट नहीं, यू तो रिवर वेलोसिटी है, इसमें जो यू है ना वो तो रिवर वेलोसिटी पूरी की पूरी, वो रिवर वेलो, वो हॉरिजॉन्टल ही है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0। चलो आगे देखो तो समझ में आएगा आपको। बोले टाइम क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट, ये कैपेसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। अग्रीड? क्योंकि वही तो क्रॉस कराएगा। ड्रिफ्ट क्या होता है? बोले जो हॉरिजॉन्टल था वेलोसिटी का कंपोनेंट इनटू ये जो टाइम लगा वो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था? एंड वी नो व्हाट थीटा वी आर टॉकिंग अबाउट। अग्रीड? अब ये इक्वेशन मिला है भाई साहब, अब इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। आपको सेक थीटा का डिफरेंशिएशन पता है? सेक टेन, और टेन थीटा का सेक स्क्वायर। माइनस नहीं, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस सेक स्क्वायर होता है। tan थीटा हाँ, टेन थीटा, ओके, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस सेक्स। उसका एक ट्रिक है, मैंने ढूंढा। बोलो। जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से चालू होता है ना, हाँ। उसका डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव होता है। tan थोड़ी सी है पर उसका भी एक बड़े मजेदार डेप्थ वाली चीज है उसमें भी। c से चालू क्यों होता है? नहीं नहीं, उसमें आपका जो ये नेचर ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उससे निकलता है वो। याद रखने के लिए तो यही चीज है बेस्ट। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बोला तुमने? sec square plus sec square सेक स्क्वायर प्लस है, c से चालू नहीं होता वो। टेन है बेटा। अरे नहीं तो ऐसा करो ना, टेन इक्वल टू साइन बाय कॉस, वैसे ही आया है एक्चुअली, वो बड़ा डेरिवेशन कर, है ना, ये प्लस ही है टेन का। चलो कोई नहीं, होता रहता है ये सब चीजें तो ये हो गया। फिर इसको तो आप देख ही सकते हो कि आपका साइन थीटा आ रहा है वीएम बाय वी आर। तो यहां से आपका ऑप्टिमाइज थीटा मिल रहा है। ये मतलब डेरिवेशन था, एक बार देख लो, हमने इसको क्वेश्चन के रूप में डाल दिया, बट दिस इज टिपिकल डेरिवेशन, इतना ही है।
और यहाँ देखो, यहाँ नॉर्मल के साथ लिखा हुआ है हमने कहाँ से मेजर किया? नॉर्मल्स के साथ। तो यूजुअल एंगल क्या होगा? +90 कर दो आप, +90, है ना, क्योंकि वो तो बैंक के रिस्पेक्ट में कूदेगा, बैंक के रिस्पेक्ट में 90 प्लस दिस। अब फिगर में देखो, फिगर में देखा ना, और ये सही है क्योंकि वी आर बड़ा है, वी एम छोटा है, इसीलिए साइन थीटा ठीक है। साइन थीटा कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये एक्चुअली ये माइनस किया ना, इसी से आया ये, दिस माइनस किया, इसी से ये निकल के आया। तो ये याद रखना है भाई, वी एम बाई वी आर, और वी एम हमेशा वी आर से छोटा है, इसलिए ऊपर जाएगा वो। ओके, ये करो चलो प्रॉब्लम। देखो अब सब कुछ किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये मीटर में दिया है। तो इसको किलोमीटर में कर देना। आइसोसेलेस हो गया, इसीलिए 45 डिग्री लिख रखा है। नहीं नहीं, ट्रायंगल में क्या पूछा है उसने? ये जा रहा है यहाँ पे, तो हमें कहाँ पता है कि कितने पे कूद रहा है वो। तो ड्रॉ करो कि ये कौन सी वेलोसिटी है, कहाँ पे कूदेगा वो। 45 ही होगा। देखो तो सही, निकालो तो सही। 45 तो लिख दिया है, बट आप निकालो। अब ट्रायंगल ड्रॉ किया कि नहीं आप लोगों ने? वीएम 5 किलोमीटर पर दिया है, वी आर 1 किलोमीटर दिया है। ये 40 है, ये 40 है। तो ये जो आप ड्रॉ करोगे, मुझे ये बताओ कि ये जो आप ज्वाइन करोगे उसको कौन सा कंपोनेंट बोलोगे? बस इतना ही मैं पूछ रहा हूँ। किसी भी थीटा से करो, मुझे ये बताओ ये कंपोनेंट कौन सा होगा ये, क्योंकि ये ग्राउंड का पॉइंट है सी, तो ये तो ग्राउंड की वेलोसिटी होगी। तो Vg क्या होता है हमारा? Vg इक्वल टू Vm प्लस Vr होता है। एंड अब तो आपको पता है Vg इक्वल टू Vm प्लस Vr, तो दिस इज माई Vg, एंड Vm दिया हुआ है, Vr दिया हुआ है। बोले आप थीटा कैसे निकालोगे? बोलो थीटा क्या होता है? भूल गए? चलो ये भी तो लगाओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कंपोनेंट क्या होता है? Vg इज इक्वल टू Vm। अब रिजल्टेंट इज इक्वल टू A प्लस बी हुआ। मुझे रिजल्टेंट पता है, A प्लस बी पता है, तो इसमें थीटा नहीं छुपा हुआ है। इस फॉर्मूला में क्या फॉर्मूला था इसमें?
ऐसा कुछ नहीं था? 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला, वहां से थीटा निकालो ना, क्या आता है आपको? हाँ, उससे भी निकाल सकते हो। अब तो ट्रायंगल हो गया। Sin inverse means 5 inverse sin inverse 5 कैसे हो सकता है? 1 से ज़्यादा वैल्यू कोई कैसे डिफाइन? और तब होगा जब Vm is less than Vr. आप मैथमेटिक्स से निकालो ना, मैथमेटिक्स से। मैंने ये VG लिख दिया आप लोगों को। आपका VG आपको पता है कितना आया VG? 402 हाँ, डायरेक्ट ट्रिगो सर। है ना, डायरेक्ट ट्रिको से आ गया। और VG इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 2ab cos थीटा, उससे निकालो ना, फिर इससे देखते हैं ट्रायंगल का। VG तो सिर्फ 6 आ रहा है। 6 आया? हाँ सही है। कैसे आया 6? एक 5 है, एक 1 है, हाँ तो 6 कैसे आया तुम्हारा? 6 बेसिकली थीटा cos इनवर्स 1/r। हाँ, तुम्हारा VG स्क्वायर 6 आएगा। VG स्क्वायर 6 आया होगा इसका। VG स्क्वायर 36 Vm plus Vr velocity of man plus velocity of river, velocity of river 1 दी है, velocity of man 5 दी है, 6 होता है उसमें। रिजल्ट को अगर डालें तो r equal to a square plus b square plus 2ab cos theta। नहीं नहीं, so 9/10 cos inverse 9 VM कौन सा लोगे आप? लेकिन VG इक्वल टू VM प्लस VR हुआ है। VG आया कैसे? ये दे दिया, ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपको दे दिया है, ये इतना है, इसका एंगल दे दिया है आप लोगों को, है ना? इसका एंगल आप लोगों को पता है। अच्छा, तो ये ऐसे नहीं निकलेगा भाई साहब, इसका VG कॉस करोगे तो ये कंपोनेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे निकाल लो VG। VG ये है, इस क्योंकि ये इस एंगल पे जा रहा है, ये तो मुझे पता है, एंगल दे रखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो VG का जो कॉस कंपोनेंट है वही तो R है भाई। तो इसीलिए मैं बोल रहा था ट्रायंगल ड्रॉ करो, ट्रायंगल ड्रॉ करो आप लोग। अब हो गया, देखो प्रॉब्लम। VG x कंपोनेंट है, अच्छा VR नहीं, पर VM cos थीटा, क्यों? क्योंकि वो एक जनरल एंगल पे कूद रहा है। यस राइट। 45 में पहले से दी। नहीं नहीं, जनरल एंगल है वो। सर जनरल एंगल ये तो 45 निकल के आया है, ये जनरल एंगल थीटा होगा। दिस हैज टू बी इक्वल टू दिस प्लस कोई भी एंगल ले लो, VM cos थीटा। और ये किसके साथ लिया हुआ है पहले तो ये देखो। हाँ, बैंक, रिवर बैंक के साथ दिया हुआ है ये थीटा हमने। समझ गए? VG ऐसा, VR ऐसा, VM कुछ जनरल एंगल दे दिया है थीटा। तो जो भी ये भाई साहब है, इसका ये कंपोनेंट दिस प्लस इसका ये कंपोनेंट दोनों मिला के ये भाई साहब बनेंगे। अग्रीड? तो VG is equal to उसका तो cos कंपोनेंट होगा दोनों में, दोनों में कॉस कंपोनेंट होगा। क्योंकि एक वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है, एक हॉरिजॉन्टल के साथ। नहीं नहीं, नहीं, वर्टिकल नहीं, ये सीधा थीटा दिया है, खत्म बात। अगर पूरा थीटा क्या क्वेश्चन लिखा? similar 0.9
क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं इसलिए गड़बड़ है। मेरा 1/, इसको जाना कहाँ है वो, फाइंड द थीटा। हाँ मेरा 1/sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 5 आ रहा है, उसी साइड में बोल रहे हैं। देखो करो तो क्या आ रहा है। मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। बदल दो। इसमें पूछा क्या है, बोलो फाइंड द एंगल थीटा स्विमर मेक्स। वेलोसिटी ऑफ ये जा कहाँ रहा है ये लिखा नहीं है ना, ये यहाँ जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। हमने cos कंपोनेंट को प्लस कर दिया। जनरल एंगल लिया है वो, लेकिन ये नहीं है कि भाई ये उसको इधर ही जाना है कि इधर। मैं ये देख रहा हूँ कि साला वो गड़बड़ है। 37 या 53 में से कोई एक है। सही आंसर तो सही है तुम्हारा, लेकिन ये जा कहाँ रहा है भाई साहब। चलो सॉल्यूशन से उल्टा जाते हैं। ये सही है, एक जनरल एंगल पे लो तो ये नेगेटिव में नहीं जा रहा है, यहीं जा रहा है तो प्लस कर दिया। दोनों का y कंपोनेंट सेम हो जाएगा, वी एम साइन थीटा। हाँ कंपोनेंट से निकालो तो बेटर है ना, रिजल्टेंट में वो वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ निकलेंगे और पता भी नहीं है हमें। सर 37 भी तो आ सकता यहाँ पे है। मैंने ऐसे नहीं किया, वो जो ऊपर लिखा है ना उसी को मैंने मॉडिफाई किया, तो sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 हो रहा है। अब दोनों की वैल्यू इंटरचेंजेबल है। 33 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है। प्लस माइनस लिया है। पॉजिटिव रूट को क्यों लिया? कुछ तो मिसिंग। अब इससे इंफॉर्मेशन क्या है कि वो व्हाट इज दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जैक्ट। पॉजिटिव लिया है, ये तो करेक्ट है। नेगेटिव लेते तो क्या आता, 53 37। मैंने ऐसे किया, मैंने क्वाड्रेटिक नहीं करना। तो तुम्हारा पे तो वही आ रहा है बेसिकली, दोनों वैल्यू आ रहे हैं। वो है तो यहाँ भी दो वैल्यू आ रहे हैं, पता नहीं इसका। यहाँ भी तो दो वैल्यू आ रहा है। एक नेगेटिव रूट एक पॉजिटिव रूट। पॉजिटिव का मतलब ये है कि वे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब ये कुछ तो चीज है, कुछ तो चीज है जो हमने मिस की है, मतलब ये जा रहा है कहीं पर, ये हमने मिस किया है स्टेटमेंट में। चलो उल्टा चलते हैं। ये 0.6 दे रखा है, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब कहीं इस डायरेक्शन में जा रहा है ये, है ना। ये दे रखा है जो हमने मिस किया है, बाकी सब तो ठीक है। नहीं रिजल्टेंट में बेटा वो पता ही नहीं ना पूरा, वो एक ही कंपोनेंट उसका मैच हो रहा है, नहीं तो फिर लंबा हो जाता रिजल्टेंट में। मुझे ये नहीं, एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है स्टेटमेंट में, चलो जाने दो। इसको देखो, इसको करो। पूरा एंगल अल्फा होगा या फिर सिर्फ जो थीटा मतलब बैंक के साथ इज इक्वल्स टू 53 आ रहा है। उस प्रॉब्लम में 53 कैसे आएगा। हाँ 53 पॉजिटिव लिया तो 53 आ रहा है, ओके। पॉजिटिव रूट लिया तो 53 करेक्ट है।
पॉजिटिव मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है हमारे, उसको छोड़ो, ये करो। streamlining of the velocity whatever पर्सन क्रॉसेस मिक्स, अपस्ट्रीम जाएगा तो माइनस करना पड़ेगा। वेलोसिटी स्टील वाटर वेलोसिटी इसमें माइनस करना पड़ेगा। अपस्ट्रीम में माइनस करो, डाउनस्ट्रीम में प्लस करो, और रेशियो दिया है 2:1 ड्रिफ्ट का रेशियो। downstream में तो plus नहीं होगा डाउनस्ट्रीम में ऐड कर दो, लेकिन कौन सा कंपोनेंट ऐड करोगे? कॉस वाला, हाँ एक्स वाला कंपोनेंट ऐड करो। तो देखो फिगर से आप ढंग से ऐड कर लेना, ये अपस्ट्रीम जा रहा है, अरे डाउनस्ट्रीम जा रहा है, ये अपस्ट्रीम जा रहा है। और देखो एंगल हमेशा विद रिस्पेक्ट टू बैंक मेजर होता है ना, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू यहाँ बैंक ही मेजर कर लिया है, लेकिन पता है ना नेगेटिव आने वाला है, माइनस करेंगे हम लोग, है ना। हाँ एक्स कंपोनेंट माइनस करो, इसमें डाउनस्ट्रीम में प्लस करो, इसमें माइनस करो। और दोनों केस में वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम है। मेरा ऐसा है ना कि Vm by Vr is equal to 1/3 cos theta। तो अगर greater than equal to प्रूव करना है तो cos theta पहले क्वाड्रेंट में तो 0 से 1 के बीच में होता है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इससे ग्रेटर होगी डायरेक्टली में cos theta पर लेकिन ग्रेटर इक्वल टू 1/3 ही दे दिया है ना, तो 3 निकाल लेना सीधा, ठीक है वैसे सीधा 3 ही निकाल लो। और इसके लिए जाना कैसे पड़ेगा आप लोगों को? टी निकालना पड़ेगा। ठीक है निकाल, उसके बिना भी हो जाएगा। हाँ उसको उड़ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट रखना तो पड़ेगा, तभी तो 3 आएगा। नहीं उसके बिना 3 नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता है आ जाएगा, क्योंकि x1 एंड x2 से ही तो Vm/Vr मिलेगा, बेसिक तो ये दिया हुआ है। और x1 में t डालना पड़ेगा कि नहीं? बिना t के x1 कैसे निकलेगा? टी तो पहले स्टेप उड़ा दो, पर डालना तो पड़ेगा, उड़ जाएगा वो बात अलग है, पर उसमें छुपा हुआ है ना Vm। उसके बिना चलो बाकी सारे भी तो करो, सिर्फ क्या करो, x1 बेटा ड्रिफ्ट क्या होता है बोलो? वेलोसिटी इनटू टाइम, वेरी गुड। और वेलोसिटी कौन सी लोगे? पहले केस में ये लेना, दूसरे केस में ये लेना, और टाइम तो दोनों केस में यही लेना, टाइम तो सेम ही है। लाओ तो x1:x2। तो ये पहला इक्वेशन है क्या बेसिकली? वेलोसिटी इसी तो बचा, अगर मैं मान लेता हूं कि जो टाइम मैंने लिया वो सेम ही है तो बेटर है, मतलब इस इक्वेशन में ही दिख गया तो फिर तो ये इक्वेशन में ही दिख गया ये, पर ये रेशियो आया कैसे फिर? ड्रिफ्ट रेशियो क्या होता है? px * t। अगर मैं उसे थोड़ा आड़ा जाता हूं तो वेलोसिटी ज्यादा लगेगी, अगर ड्रिफ्ट अगर उसी रेशियो में है तो टाइम कम लगेगा, जो बैलेंस हो गया इसलिए। हाँ लेकिन तुमने Vr निकाल लिया यहाँ से इन दोनों से, इसलिए तुम्हें टाइम का जरूरत नहीं पड़ा, दो इक्वेशन से ही Vr निकाल लिया था, मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है तुमने। टाइम अगर दोनों का रेशियो लेंगे तो कट जाएगा दोनों का टाइम, कट रहा है तुम्हारा, उसने तो अलग मेथड से कर लिया। अगर हमारा y कंपोनेंट सेम है
तो दोनों के लिए अल्फा एंगल है तो साइन कंपोनेंट y के लिए दोनों को सेम ही होना हाँ, और टाइम जो भी है d डिवाइड बाय v साइन अल्फा, एक बार यहाँ अल्फा एक बार यहाँ अल्फा है तो सेम है सब कुछ, चाहिए। टाइम तो अगर ड्रिफ्ट रेशियो लेंगे तो कट ही जाएगा। कट जाएगा। और ये सॉल्यूशन तब तक वैलिड है जब थीटा 0 ना हो। थीटा मतलब अल्फा। हाँ ज्वाइंट है, हाँ क्योंकि अगर ये हो गया तो मेरे में वो अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ, क्यों बताओ? ये वैलिड इसलिए है क्योंकि नहीं तो ड्रिफ्ट ही नहीं मिलेगी भाई साहब। जीरो ड्रिफ्ट कंडीशन नहीं, इनफाइनाइट ड्रिफ्ट हो जाएगी। देखो तुम्हारे सॉल्यूशन के हिसाब से Vm by V का रेशियो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी जाएगी। लो देखो चलो, तो सर मेरा cos अल्फा यही आ रहा है। ये तुम्हारी सही मेथड है हाँ मैंने यही तो क्योंकि टी तो वैसे भी कट रहा है ना, क्योंकि साइन कंपोनेंट दोनों के लिए सेम है, एंगल भी same एंगल भी सेम, है। तो t में भी डालेंगे तो d अपॉन vm sin है। कट जाएगा वो। cos अल्फा क्या लिखना है तो समझ नहीं आया। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो अब तो आसान है बेटा। तो वी आर निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ दिस एंड देन, वो आ गया ना। cos अल्फा अब वी आर तो कॉस अल्फा में है ही, तो वी एम बाई वी आर पूछा था तो प्लग इन कर दो, हो गया। देखो ये हमने सीधे लेवल 3 के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हम लोग सीधे, इसलिए थोड़ा इधर उधर लगेगा, लेकिन बच्चों वाले प्रॉब्लम्स नहीं है ये। ठीक है ना, ये फिर इसमें एडवांस का अभी बाकी है, अभी ये फिर क्लासेस छोटी क्यों लगती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 आ रहा है, क्योंकि 3 का ये तो कट गया ना। तो मैंने cos अल्फा में इनइक्वालिटीज लगा दी, 0 से लेकर 1 ओह। तक। उतना सब नहीं करना है, क्यों? नहीं, हाँ वो सब ठीक है, लेकिन इनइक्वालिटी नहीं आ रही थी ना मेरी। इनइक्वालिटी के लिए क्या है जो दिया है वो, ये जो दिया है वहीं से आया ना, ये कहाँ से आया है लेस देन इक्वल टू, ये यहाँ से आया ये। मैंने भी वही कहा। कॉस अल्फा का मतलब ही वही है, ठीक है ना। cos अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू मान हो सकती है, इसलिए आपने वही डायरेक्ट मैक्सिमम लेस देन और इक्वल टू, तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस। हो गया। देखो क्या क्या किया हम लोगों ने एक बार, ये याद रखना, क्योंकि वीएम वैसे भी छोटा होता है, तो वीएम बाई वी आर कर दो। ऑप्टिमम वैल्यू ये याद रखना है, हर बार तो डिराइव नहीं करेंगे ना हम लोग, ये याद रखना पड़ेगा। वेलोसिटी हमेशा x कंपोनेंट के साथ ऐड एक्स कंपोनेंट्स के साथ ऐड होगी, अगर डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो अपस्ट्रीम में आया तो नेगेटिव नेगेटिव कंपोनेंट ऐड हो जाए, और वाई कंपोनेंट तो सेम रहता है, ये याद रखो, पूछेंगे तो दोनों का सेम है। सेम रहेगा उसके। लेकिन ये भी देखो, ये एक फॉर्मूला याद रखनी है आपको, और ये एक फॉर्मूला याद रखनी है, बस दो याद रखना है आपको, बाकी सब आसान है। जीरो ड्रिफ्ट तो कभी फिजिबली पॉसिबल क्यों? ऊपर जाएगा तो जीरो मिलेगी ना, ऊपर एंगल करेगा तो जीरो ड्रिफ्ट नहीं, मिलेगी, पहले से ऑपोजिट पहले से अपोजिट करेगा। हो गया, कितना टाइम है अभी अपने पास? 10-15 मिनट हुई। 8 मिनट। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, वेक्टर में भी रेनमेट में आपका इलाज बताता हूं मैं, बोलो फटाफट क्या करो।
सबसे पहले ये वेलोसिटी ड्रॉ करो, फिर उसके बाद ये वेलोसिटी ड्रॉ करो, फिर उसके बाद ये, खत्म बात। वो दोनों उसका रिलेटेड होगा। ये उसका, ये वी आर एम है, वी आर एम मतलब वी आर माइनस वी एम, तो वी आर प्लस वी एम मतलब माइनस, पलटा के लगाया, देखो पलटा दिया है। हमेशा इंसान जाता है पॉजिटिव में, हमेशा उसको पलटा के क्या करो, कभी भी कंफ्यूज हो आप लोग, बता देता हूं मैं, पहले ये ड्रॉ करो, फिर ये ड्रॉ करो, फिर ये ड्रॉ करो, बात खत्म करो, टेल टू टेल, क्योंकि हजारों सॉल्यूशन हजारों अलग अलग तरीके से दिए। सबसे पहला ये ड्रॉ करो, ये क्या किया है मैंने, देखो एक्स कहाँ है, पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, लेकिन मैन हमेशा पॉजिटिव है, ऐसा तो नहीं कि मैन नेगेटिव में जाएगा। तो मैन को पलटाओ, बात खत्म करो। अगर, लेकिन पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा लिया है मैंने, देखो जैसे जो इसका ये एंगल जो बना है वर्टिकल, हम्म तो उसका जो फाई में होगा वो उसका कॉस हो जाएगा, और ये एंगल जो होगा हम लोग ऐसे करेंगे कि यही मेरा छतरी का एंगल है, दिस बाय दिस, वी एम बाय, अब उसमें माइनस प्लस नहीं लेंगे, नेगेटिव वेगेटिव नहीं है उसमें, समझे ना बात। रेन तो कभी वर्टिकली दिखता ही नहीं। ये देखेंगे अब, आपका रेन मैन प्रॉब्लम में आपको समझना है कि क्या अपियर हो रहा है, जो अपियर होता है वो रिलेटिव होता है। अपीयर हो सकता है कि वर्टिकल हो, बट हाँ। ग्राउंड में रिस्पेक्ट नेगेटिव इट डिपेंड्स कि सीधा बोल दिया उसने कि ऐसा सीधा गिर रहा है, तो हमको सीधा मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। इसीलिए पहला जो है वी आर ड्रॉ करो, दूसरा ये ड्रॉ करो। लेकिन अगर उल्टा दिया है, जैसे एक एक पहला ही क्वेश्चन देखो, ठीक है, तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि हमें VRM के लिए दोनों को ऐड करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है ना कि VRM के लिए कभी कभी दोनों को ऐड करना पड़े। ऐड करना पड़े। और बट वो अम्ब्रेला किसने ऐड करना? अम्ब्रेला मतलब यही एंगल है, ये जो थीटा एंगल है ना, ये अम्ब्रेला का एंगल है। तो close to ऐसे ऐसे करेंगे ना हम लोग, वो काफी ऐसे। दूसरा एक आपका, दूसरा एक अंडरस्टैंडिंग आएगा धीरे धीरे, ऐसा है कि रेन सीधी गिर रही लेटस से, और मैं भागूं अगर, तो वो नॉन इनर्शियल तो रेन किस डायरेक्शन में दिखेगी मुझे, टीडी किस डायरेक्शन में दिखेगी। देखो जैसे मैं रेन के अंदर भागू ना, रेन मेरी तरफ भागेगी, बात खत्म। समझे कि नहीं, यहाँ धीरे धीरे समझ में आएगा आप लोगों को। देखो अगर हम लोग मैन को रनिंग कंसीडर करें तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए नहीं, नॉन इनर्शियल नहीं होता है, क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, रनिंग है मतलब वेलोसिटी है उसकी, मतलब एक्सेलरेट करेगा तब एक्सेलरेट करेगा तब नॉन, तेजी से भागेगा तब एक्सेलरेट, भाग रहा है मतलब वेलोसिटी है उसके पास, दैट्स इट। बट एक्सेलरेट कर रहा है तो नॉन Accelerate- फोर्स लगेगा, तो उसमें सूडो फोर्स लगेगा, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वो वेलोसिटी रहेगा ना। उस भाग रहे तो इनर्शियल फ्रेम, इट डजंट मैटर। तो इसमें हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना होता है, जैसे अल्टीमेट जो चीजें होती है ना, अल्टीमेट चीजें, जैसे बोले कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, तो विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा छाता का एंगल पकड़ू, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, रिवर में भी तो हम सारी चीजें ग्राउंड ग्राउंड। लेकिन ये देखना है कि दिया क्या है, समझना क्या है, कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। इसमें कंपोनेंट निकालना रिलेटिवली इजियर होगा, ईजियर होगा, बट फिर भी देखो, फिर भी देखो, फिर भी देखो, रिवर के तो मैंने बहुत टफ प्रॉब्लम दे दिया आप लोगों को, क्योंकि बच्चे वाले आप कर ही लेते, ऐसे ही कर लेते, तो टफ ही उठा लिए उसमें। तो लास्ट वाला थोड़ा लास्ट वाला दो ही अच्छे प्रॉब्लम है, लेकिन इससे भी एक लेवल अप है जो एडवांस में पूछा था, और जिसमें सही में वेक्टर का एप्लीकेशन है, कि बोले मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, अब क्या करोगे, तो वो प्रॉब्लम हम करेंगे। पहले चंदन सर बोल रहा था काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन लगता है तो होता वेक्टर का, बहुत सारे वेक्टर का क्वेश्चन लगता है तो होते काइनेमेटिक्स के। ये सब वेक्टर का खेल है,
मैं चाहता हूं कि आपको एक वेक्टर का करा दूं, पर चलो आज ये डायग्राम देखो, लेकिन हर बार समझो कि ऐसा मैंने आपको दिया है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दिस विल सॉल्व 80% ऑफ द प्रॉब्लम, लेकिन पहला इसलिए लिया है, देखो जैसे इस केस में क्या दिया है, ये सब थियरी है, बाद में देख लेना आप लोग। जैसे इस केस में दिया था क्या कि रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली। क्या बोला है देखो, ऑब्जर्व मतलब आप उसको दिख रहा है। तो पहले जो दिख रहा है ना वो ड्रॉ कर लिया हमने इस केस में, ठीक है। और फिर इस केस में माइनस नहीं करेंगे, इस केस में वो तो सीधा सेम डायरेक्शन में हाँ, इस केस में माइनस नहीं करेंगे। जाएगा। तो हम इस ये यही एक केस ऐसा है कि यहाँ पे मुझे वी आर निकालना था, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ट्रिगो से ही निकल गई। ट्रिगो भी होता है, दैट्स करेक्ट है। यहाँ पे ट्रिगो से भी आप देख सकते हो, और दोनों एंगल है। ट्रिगो से ही निकल गई, 350 तो ट्रिगो से ही आ गई, 45 एंगल है। पर मैं आपको ये जो ट्रायंगल दिखाया ना आपको, ये दो ट्रायंगल, ये कभी मत भूलना, टेल हेड टू टेल वाली मेथड है। अगर ये नहीं दिया है तो ये 1 2 3, और अगर ये दे दिया है तो ये 1 2 3, हेड टू टेल जाना। बाकी सब जगह पे फैले हुए अपने अपने वेक्टर के कॉन्सेप्ट लगाते हैं लोग। ये वेक्टर का ही तो कॉन्सेप्ट है, समझे? तो आप इसको करेंगे बाद में। सर नीचे जा सकते हो? हाँ जाओ ना, जाओ। 3√2 है 3√2 है और tan थीटा 1 है 40। tan थीटा 1 है 45 डिग्री, और ये देखो 45 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल, ईस्ट ऑफ वर्टिकल है ना, यहाँ तो इतना ही आएगा। और वो कंपलसरी होगा ना कि जो हम लोग वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर एंगल बनाए, नहीं नहीं नहीं, वो हमेशा कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है। अब ये छाता कैसे पकड़ेगा ये बंदा, बोलो? क्यों सीधा पकड़ना पड़ेगा? 90 परपेंडिकुलर हाँ, सीधा पकड़ना पड़ेगा उसको। ये जो ये ऑरेंज येलो है ना, ये छाता का एंगल है, छाते का एंगल।